Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your part 2 of biomolecules. आज हम लोग प्रोटीन देखेंगे. So let's see what is protein. आइए देखते हैं प्रोटीन क्या होते हैं. प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग सिस्टम के. दे आर फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल. ये किसी भी सेल के उसकी फंक्शनिंग के उसके फॉर्मेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के. प्रोटीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड अमीनो एसिड. देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड विच आर रिपीटेडली फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोबियल सेल. Collagen is the most abundant animal protein and Rubisco is the most important abundant or important plant protein. Protein synthesis is controlled by the DNA. So protein में क्या होता है, 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो उसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ओके, नेक्स्ट इज अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. आइए देखते हैं. देखिए, अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइड में. अमीनो एसिड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग 2 फंक्शनल ग्रुप. देखिए, किसी भी अमीनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज़ अमीन एंड सेकेंड इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अमीनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. अमीनो ग्रुप इस बेसिक इन नेचर होता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. और देखिए, इसमें एक साइड चेन दिया होता है. यहाँ पे देखिए साइड में आर लिखा हुआ है. आर क्या होता है? आर कैन भी कुछ भी हो सकता है. आर कैन भी हाइड्रोजन इन ग्लाइसिन. ग्लाइसिन में हाइड्रोजन हो सकता है. मिथाइल ग्रुप हो सकता है एलेनिन में. हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो सकता है सेरीन में. एंड इट कैन भी हाइड्रोकार्बन, अदर चेन और साइक्लिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं. ऑल अमीनो acid contain hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, but some of them additionally contain sulfur. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं, बट कुछ में ये सल्फर ग्रुप भी इसमें ऐड होते हैं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर ड्यू टू अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप. इसकी जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करती है. अमीनो एसिड्स आर डिफ्रेंशिएट इनटू 7 ग्रुप्स. अमीनो एसिड जो होते हैं उनको 7 ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है. ठीक है, अमीनो एसिड्स के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप जो आर फंक्शनल ग्रुप होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो. देखिए, आइए इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है. न्यूट्रल अमीनो एसिड विद 1 अमीनो एसिड एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन. एसिडिक में क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. इसमें जो कार्बोक्सिल एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड्स एंड ग्लूटामीन. बेसिक में क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप. इसमें एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आके जुड़ जाता है. एग्जाम्पल है आर्जिनिन, लाइसिन. एस कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग में क्या होता है? बट ऑब्वियस है कि सल्फर ऐड होगा. इसके एग्जाम्पल्स हैं सिस्टीन, मिथियोनिन. एल्कोहलिक में क्या होगा? अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड्स हैविंग एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप आके ऐड हो जाएगा. एग्जाम्पल है सेरीन एंड थियोनिन एंड टायरोसिन. एरोमेटिक्स में होगा एरोमेटिक्स और साइक्लिक कंपाउंड आके ऐड हो जाएंगे. एग्जाम्पल है फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. हेट्रोसाइक्लिक्स में क्या होगा? अमीनो एसिड हैविंग नाइट्रोजन रिंग इन दिस स्ट्रक्चर. इसमें नाइट्रोजन रिंग आके ऐड हो जाएगी. इसके एग्जाम्पल्स हैं हिस्टिडीन एंड प्रोनिन. इसके 7 ग्रुप्स हैं. अमीनो एसिड को 7 ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है. न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक. देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनके स्ट्रक्चर है. एनालिन है, एस्पार्टिक एसिड है, लाइसिन है, सेरीन है, सिस्टीन है. पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, अमीनो एसिड आर लिंक्ड सीरियली बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द अमीनो ग्रुप एंड द एडजेसेंट अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और जो अमीनो ग्रुप होता है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड से ऐड होता है. हैविंग 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स दे आर कॉल्ड डाईपेप्टाइड्स. इसमें जो 2 अमीनो एसिड ऐड होते हैं वो डाईपेप्टाइड बॉन्ड से ऐड होते हैं. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द पेप्टाइड इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन. जो भी सीक्वेंस होता है वो हर प्रोटीन के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए डिफरेंट होता है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? देखिए, दे आर
4 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। प्राइमरी में क्या होता है? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रिफर टू द नंबर ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड लोकेशन ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिज। इसके पॉलीपेप्टाइड चेन एंड डाइसल्फाइड ब्रिज के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन के लिए प्रोटीन के रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड टर्मिनल अमीनो एसिड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड सी टर्मिनल इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड जो ब्रिज होता है उसके बीच में जो उसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी में क्या होता है? द फोल्डिंग ऑफ द लीनियर चेन इनटू ए स्पेसिफिक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए, जो भी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट एंड कोलेजन हेलिक्स। देखिए, यहाँ पे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स कहलाएगा। यहाँ पे सेकेंड वन इज बीटा प्लेटेड शीट, इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स इन्वॉल्व हैं। थर्ड वन इज कोलेजन हेलिक्स, इसमें एक हेलिकल फॉर्म हुआ है कोलेजन का। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं सेकेंडरी प्रोटीन्स के। ओके, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स एंड कोलेजन हेलिक्स, रिंग फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक है, देखिए टर्शरी पे आते हैं। द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड में फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड अज्यूम ए कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो भी हेलिकल जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं, वो अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, फिर ये रॉड लाइक बन जाते हैं या स्फेरिकल शेप में बन जाते हैं, या इनका एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, क्वाटर्नरी में क्या होता है? प्रोटीन आर सेट टू बी क्वाटर्नरी इन स्ट्रक्चर एंड हैव 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होती है तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका मेन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटर्नरी प्रोटीन के अंडर में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन को आइए देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, फंक्शनल, केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, एग्जाम्पल केराटिन, कोलेजन। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं, एग्जाम्पल पेप्सिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। हार्मोनल प्रोटीन्स होते हैं, एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, इवोल्यूब्लूमिन एंड जेनेटिक प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, डिफेंस प्रोटीन होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स एंड वायरसेस होते हैं। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है किसी भी प्रोटीन का। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। केमिकल नेचर के बेस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया? सिंपल प्रोटीन, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 अमीनो एसिड रेसिड्यू। केवल एक अमीनो एसिड की रेसिड्यू से जो फॉर्मेशन होता है सिंपल प्रोटीन कहलाते हैं। कॉन्जुगेटेड जो होते हैं, अलॉन्ग विद देयर इज ए नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें एक अमीनो एसिड के साथ एक नॉन प्रोटीनस प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऐड होता है। डेरिवेटिव क्या होते हैं? सिंपल और कॉन्जुगेट के एक डिग्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन को फर्दर देखिए क्लासिफाई किया गया, सिंपल, कॉन्जुगेट एंड डेराइव्ड। सिंपल में क्या होते हैं? ग्लोबुलर होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन। फाइब्रस में कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। कॉन्जुगेट के न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड मेटेलोप्रोटीन। डेराइव्ड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स, प्रोटीएजेस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है। ओके, थैंक यू।